हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आज आपका क्लास आज भी आपका यूट्यूब पे लाइव है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। खुशबू, प्रिया, अर्जुन, मानव, सभी लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कल हम लोग यहाँ पे कहाँ सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन से करेंगे और जो यहाँ पे ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये आपको क्या मिला था, होमवर्क में मिला था। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग बनाए होंगे। तो इसका देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 बॉयज। यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 लड़के। यहाँ पे टोटल कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। अब ये 5 लड़के जो हैं वो किधर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। पहले बैठे हुए कैसे हैं, तो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और इनका फेस जो है वो पांचों लड़कों का जो फेस है वो किधर की तरफ है, तो पांचों लड़कों का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। सर्कल का क्या है, सेंटर। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या बनाएंगे, एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे। तो सर्कुलर टेबल को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाता है, सर्कुलर टेबल आ जाता है। अब यहाँ पे सर्कुलर टेबल आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे टोटल कितने लड़के हैं, टोटल यहाँ पे 5 लड़के बैठे हुए हैं। कितने लड़के बैठे हुए हैं, 5 लड़के। किधर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो टुवार्ड्स द सेंटर। इनका जो फेस है क्या है, सेंटर की तरफ। तो सर्कल का सेंटर ये रहा। अब यहाँ पे सेंटर की तरफ फेस है, तो हम क्या बताए थे कि आपको क्या बनाना है, एरो बनाना है। और उसका फेस जो है वो ये जो एरो का जो आगे वाला पार्ट है उसको क्या मानेंगे हम लोग, उसका सर मानेंगे, उसका हेड मानेंगे। इसका मतलब कि वो किसको देख रहा है, तो वो हेड है, मतलब कि इसका आंख किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। ऐसे कितने लड़के बनाने हैं, 5 लड़के। तो पहले 5 क्या बना लेंगे, एरो बना लेंगे। तो 1 2 3 और ये क्या हो गया, चौथा। और ये कितना हो गया, 5वां लड़का हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे, सभी लोगों को एक एक करके बैठाते जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के तीसरे बाएं में कौन बैठेगा, आर बैठेगा। के तीसरे बाएं में कौन बैठेगा, आर बैठेगा। तो सपोज कीजिए कि क्या सपोज करना है, सपोज नहीं करना है। सपोज कीजिए आपको क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले क्या बोला गया है, के तीसरे बाएं में कौन बैठ रहा है, आर बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, के को बैठाएंगे। और के सब आते के साथ कहाँ पे बैठ गया, तो ये अभी पांचों के पांचों सीट क्या था, खाली था। आते के साथ के बोला हम इस पोजीशन में बैठेंगे। केवल यहाँ पे के का ही पोजीशन क्या है, फिक्स यहाँ पे हम लोग को नहीं है। तो के का पोजीशन जो है, सबसे पहला आदमी का पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो वो कहीं भी आके बैठ सकता है क्योंकि अभी पांचों के आदमी अभी नहीं बैठा है। तो के को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पोजीशन पे रख देते हैं। तो के का तीसरा बायां, पहला, दूसरा, तीसरा, के का तीसरा बायां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, पी एंड जी आर इमीडिएट नेबर ऑफ के। पी और जी जो है वो किसका पड़ोसी है, तो के का पड़ोसी है। अब के राइट साइड में पी आएगा कि लेफ्ट साइड में पी आएगा, ये नहीं पता। के राइट साइड में जी आएगा या फिर लेफ्ट साइड में जी बैठेगा, ये हम लोग को नहीं पता। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी के बाएं में जहां पे भी पी बैठ रहा है, के दाएं में बैठे या फिर बाएं में बैठे, जहां पे भी पी बैठेगा उसके बाएं में टी को बैठना है। तो देख लेते, अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पे हम लोग किसको बैठा देते हैं, पी को बैठा देते, क्योंकि के का पड़ोसी किसको बनाना है, पी को भी बनाना और जी को भी बनाना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। आगे वाला स्टेटमेंट में बोला गया है कि जहां पे भी पी बैठा हुआ है उसके बाएं में कौन आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो यहाँ पे पी बैठा हुआ है तो उसके बाएं में तो के बैठ गया, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो पी का जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पी का पोजीशन यहाँ पे नहीं आएगा, पी का पोजीशन यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे किसका पोजीशन आएगा, जी का पोजीशन आएगा, क्योंकि जी और पी क्या है, के पड़ोसी है। इसका मतलब कि पी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब पी के बारे में क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। पी के बारे में टी आना चाहिए, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, पूरे टेबल को जितने भी आदमी दिए गए थे, 5 आदमी, उसको हम लोग यहाँ पे अरेंज कर लिए। अब जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर ले आएंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी का दूसरा दाया कौन है, तो पी है कहाँ पे, तो पी है यहाँ पे, इसका दूसरा दाया। ये किधर की तरफ फेस किए हुए, तो ये है जो सेंटर की तरफ फेस किए, तो इसका राइट हैंड किधर होगा, तो इसका राइट हैंड ये हो गया। अब दूसरा दाया, पहला में के है, दूसरा में कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया, प्रणवी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला, आरोही आर 7 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। क्वेश्चन इतना बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आपको यहाँ पे ऑप्शन बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन बड़ा देखने से इसमें हम लोग को यहाँ पे डरना नहीं है कि ऑप्शन आपका बड़ा बड़ा दे दिया गया। इससे हम लोग को बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्या बोला गया है यहाँ पे, एक पहले सर्कल रहेगा। क्या रहेगा, पहले सर्कल रहेगा, तो सबसे पहले क्या बना लेंगे हम लोग, एक सर्कल बना लेंगे। तो बना लेते हैं हम लोग का सर्कल। क्या आ जाएगा, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा। अब सर्कल में यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्कल में बोला गया है यहाँ पे टोटल कितने फ्रेंड्स है, 7 फ्रेंड है, और उनका फेस किधर की तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ उनका फेस रहेगा। तो सातों का फेस पहले कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 यहाँ पे एरो बना देंगे, और सभी का फेस जो है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ। 3 हो गया, 4, 5, 6, और ये कितना हो गया, 7 हो गया। टोटल कितने लोग आ गए, 7 लोग आ गए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब आगे क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ पे क्या बोला गया है, अरोही इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सौम्या। सौम्या के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठी है, अरोही बैठी है। तो यहाँ पे अभी पांचों, सॉरी, सातों के सातों सीट अभी क्या है, खाली है। तो कहीं पे भी हम लोग क्या करते हैं, सौम्या को बैठा देते हैं। तो सपोज कीजिए कि सौम्या आई और यहाँ पे बैठ गई। सौम्या कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इसका सेकंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट में कौन हो जाएगी, अरोही हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एंड इज द नेबर ऑफ भावना एंड उर्मिला। आरोही जो है वो सौम्या के दूसरे लेफ्ट में है, और ये भावना और यहाँ पे उर्मिला की कौन है, पड़ोसी है सौम्या। सौम्या नहीं, यहाँ पे कौन हो जाएगी, आरोही। आरोही जो है वो किसकी पड़ोसी है, जो आरोही जो है वो भावना की भी पड़ोसी है, और यहाँ पे उर्मिला की भी पड़ोसी है। किसकी, और भावना की भी पड़ोसी है, और उर्मिला की पड़ोसी है। अब हम लोग को ये नहीं पता कि जो भावना है वो आरोही के राइट साइड में आएगी कि लेफ्ट साइड में, लेकिन इतना पता है कि ये जो है भावना और उर्मिला वो आरोही की पड़ोसी है, मतलब कि इसी के अगल बगल बैठेगी। अब कौन किधर बैठेगी, आरोही के बाएं में कौन आएगी और आरोही के दाएं में कौन आएगी, ये नहीं पता। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया, सौम्या इज नॉट नेवर ऑफ रूपा और भावना। सौम्या के बगल में ना तो रूपा बैठेगी ना तो भावना बैठेगी। अगर हम लोग भावना को यहाँ पे बैठा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भावना तो सौम्या के बगल में आ गई। तो सौम्या के बगल में भावना को नहीं आना है, इसका मतलब कि भावना यहाँ पे नहीं बैठेगी, यहाँ पे भावना बैठेगी, तो यहाँ पे उर्मिला नहीं आएगी। उर्मिला आरोही के दाएं में आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि सौम्या जो है वो भावना और रूपा के बगल में नहीं है, तो भावना तो यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे आ गई। अब सौम्या के बगल में रूपा भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, यहाँ पे रूपा नहीं आएगी। तो यहाँ पे कौन आएगा, तो आगे क्वेश्चन में बोल देखते हैं, प्रणवी इज अ नेबर ऑफ विनीता एंड रूपा। प्रणवी जो है वो विनीता और रूपा की नेबर है। तो आपको बताए थे कि जब दो लोगों का पड़ोसी बनना है, इसका मतलब कि जो प्रणवी है वो विनीता और रूपा के बीच में आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सीट एक जगह हम लोग को खाली कहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है। अब प्रणवी तो पता चल गया कि बीच में आएगा। अब प्रणवी जो है वो कहाँ पे आएगी, बीच में आएगी। और ये भी बोला गया है कि रूपा जो है सौम्या के बगल में नहीं है, तो रूपा कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो बची कौन इन तीनों में, तो विनीता बची, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, विनीता आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है ये हम लोग को पता करना है। तो पहला क्या दिया गया, अरोहित इज सिटिंग बिटवीन रूपा एंड प्रणवी। क्या जो अरोही है वो यहाँ पे रूपा और प्रणवी के बीच में बैठी हुई, नहीं, जो अरोही है वो यहाँ पे भावना और उर्मिला के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया, सौम्या इज सिटिंग बिटवीन उर्मिला एंड अरोही। जो सौम्या है वो यहाँ पे किसके किसके बीच में बैठी हुई है, तो उर्मिला और विनीता के बीच में, ना कि उर्मिला और आरोही के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है, रूपा जो है वो भावना और प्रणवी के बीच में है। तो रूपा जो है वो भावना और प्रणवी के बीच में बिल्कुल है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग का दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे क्या होगा।
जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे सभी लोग। सभी लोगों को बनाना है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, 7 फ्रेंड्स है, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, और ये सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, किधर की तरफ फेस करके, सेंटर की तरफ फेस करके। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सर्कुलर टेबल बनाना है। तो बना लेते हैं सर्कुलर टेबल। अब आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला गया है कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, और ये किधर की तरफ फेस करके, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लोगों को बैठा देंगे। अब उसमें नाम नहीं लिखेंगे कि ये जो 7 लोग हैं वो है कौन कौन। 4 हो गया, फिर 5, 6, और एक कितना हो गया, 7 हो गया। टोटल कितने लोग आ गए, 7 लोग आ गए। और सभी का जो हेड है, जो सभी का जो यहाँ पे सर है, वो किधर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ है। सर सेंटर की तरफ है, इसका मतलब कि उसका आंख भी है जो किधर देख रहा होगा, वो सेंटर में ही देख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला गया है पी एंड आर आर नेबर्स ऑफ एन। पी और आर जो है वो एन का पड़ोसी है। एन का पड़ोसी कौन है, यहाँ पे पी और आर दिया गया है। तो ना अभी हम लोग को यहाँ पे हम लोग को क्या करते हैं, अगर एन को रख देते हैं तो पी इसके बाएं में आ सकता है या फिर दाएं में आ सकता है, ये हम लोग को नहीं पता। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक स्टेटमेंट और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से एन से रिलेटेड कुछ हिंट दिया गया है क्या। तो यहाँ पे बोला गया है एस इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। ओ इज सिटिंग बिटवीन आर एंड क्यू। यदि हम लोग देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे किसको रख देते हैं, आर को रख देते हैं, और यहाँ पे राइट साइड में किसको बनाते हैं, पी को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि पी और आर के पड़ोसी कौन है, एन है, मतलब कि पी और आर दोनों का पड़ोसी है, मतलब कि दोनों के बीच में बैठेगा। तो आर और पी के बीच में कौन आ गया, एन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को आगे स्टेटमेंट में बोला गया है कि आर और क्यू के बीच में ओ आना चाहिए, तो यहाँ पे तो आर आ गया। अब आर, यदि हम लोग यहाँ पे क्यू को रख देते तो आर और क्यू के बीच में एस आ गया। तो ये वाला जो आर का पोजीशन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्यू का भी पोजीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आर का पोजीशन क्या होगा, एन के राइट साइड में। तो एन के लेफ्ट साइड में किसका पोजीशन आएगा, पी का। अब आर और क्यू के बीच में कौन आ जाएगा, तो आर और क्यू के बीच में ओ आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब आगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बच गया, सभी लोग बैठ चुके हैं, केवल कौन नहीं बैठा है, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी, सॉरी एम नहीं बैठा है। कौन नहीं बैठा है, एम नहीं बैठा है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के दूसरे दाएं में कौन है, तो यहाँ पे जो ओ है उसका सर किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। किधर की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ। तो उसका राइट हैंड, सेकंड राइट कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा, दूसरा राइट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आठवां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, अर्जुन, मानव, आदित्य, गौरव, प्रिया, सिमरन, इशिता, सभी लोगों का बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेहा का भी सही है, सौरभ बिल्कुल सही है, हर्ष, निखिल, ईशान बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या बोला गया, 6 लोग हैं, और किधर की तरफ फेस करके बैठे हुए, 6 फ्रेंड, प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना एंड मंजू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल विथ देयर बैक्स टुवर्ड्स द सेंटर। कितने लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले क्या बनाते हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सर्कुलर टेबल। और टोटल कितने लोग हैं, यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग, 6 लोग। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लोगों का बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, और ये कितना हो गया, 6 लोगों का हो गया। टोटल कितने लोग बैठ चुके हैं, 6 लोग बैठ चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विथ देयर बैक्स टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि उसका जो बैक है ना, जो उसका पीठ है वो सेंटर की तरफ है। मतलब कि सभी लोग यहाँ पे सेंटर की तरफ देख नहीं रहे, बल्कि सेंटर के अपोजिट देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो पीठ है, जो उनका बैक है, वो किधर की तरफ है, वो सेंटर की तरफ है। इसका मतलब उसका फेस किधर है, तो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सभी का फेस किधर की तरफ होगा, जो सभी लोगों का जो फेस है वो सेंटर के से दूर है।
तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। सेंटर के बाहर की तरफ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया, हम लोग का छठा आदमी हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया वंश इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ रजत। रजत के सेकंड राइट में कौन है, वंश है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे रजत बैठा हुआ है। अब उसका सेकंड राइट, तो क्या बताए थे, ये जो आपका जो आगे वाला जो एरो है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, उसका फेस है। और वो किधर की तरफ देख रहा है, तो वो इस साइड की तरफ देख रहा है। तो उसका राइट हैंड किधर होगा, तो उसका राइट हैंड ये वाला होगा। और उसका सेकंड राइट, तो पहला राइट दूसरा राइट, सेकंड राइट में कौन है, यहाँ पे वंश दिया गया है। अब आगे क्या बोला गया है, अरुण एंड प्रिया आर नॉट नेवर्स ऑफ रजत। रजत के पड़ोसी यहाँ पे अरुण और प्रिया नहीं है। मतलब कि यहाँ पे रजत के बगल में ना तो अरुण आएगा ना तो यहाँ पे प्रिया आएगी। यहाँ पे भी अरुण और प्रिया, यहाँ पे भी रजत के बगल में नहीं बैठेगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मंजू इज सिटिंग बिटवीन रजत एंड अरुण। रजत और अरुण के बीच में कौन है, तो यहाँ पे रजत है। रजत और अरुण के बीच में कौन आना चाहिए, तो रजत और अरुण के बीच में मंजू आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रजत और अरुण के बीच में मंजू रहना चाहिए। तो यहाँ पे कौन बैठ चुका है, रजत बैठ चुका है। तो इधर तो बीच में हम लोग को सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, बंस बैठा हुआ है। तो यहाँ पे रजत बैठा हुआ है, उसके बगल में कौन बैठेगी, मंजू बैठेगी। और मंजू के बगल में कौन है, तो मंजू के बगल में यहाँ पे अरुण है। तभी तो यहाँ पे रजत और अरुण के बीच में कौन आ गई, मंजू आ गई। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दिया गया था कि रजत के बगल में प्रिया यहाँ पे नहीं बैठेगी। तो अब प्रिया का सीट कहाँ पे बचा, तो प्रिया का सीट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन बोला गया है, अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हु इज बिटवीन वंश एंड रजत। वंश और रजत के बीच में क्या कौन है, तो यहाँ पे ये वाला सीट निकालना है, ये वाला जो आदमी है वो कौन है। तो टोटल अभी कौन बैठने बाकी है, तो यहाँ पे भावना। तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, तो भावना आ जाएगी। रजत और वंश के बीच में कौन है, भावना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, 8 दोस्त है। कितने दोस्त है, 8 दोस्त है। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड ए सर्कुलर टेबल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। मतलब कि यहाँ पे ए के बगल में बी है, बी के बगल में सी है, सी के बगल में डी है। ऐसे बैठा गया है। और कैसे बैठे हुए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। इन द सेम सीक्वेंस फेसिंग द सेंटर, सभी लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस पे सभी लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सर्कुलर टेबल बनाना है। क्या कर लिए, यहाँ पे सर्कुलर टेबल बना लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे सभी लोग जो है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, जितने भी लोग हैं 8 लोग, ये सभी लोग कैसे बैठे हुए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब कि यदि ए यहाँ पे बैठता है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो इस प्रकार जाएंगे, बिल्कुल। तो इसके राइट साइड में कौन आ जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से बी, फिर आपका कौन आ जाएगा, सी। ऐसे ही आपका बैठते जाएगा। और सेम सीक्वेंस में है ए बी सी डी ई एफ जी एच, टी के बाद ई एफ जी, और नेक्स्ट में कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है यहाँ पे जी इज सिटिंग इन द ईस्ट। जी जो है वो कौन से डायरेक्शन में बैठा हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है। सी एंड ई इंटरचेंज देयर प्लेस। सी और ई जो है, यदि जो सी है और जो ई है वो अपना प्लेस क्या कर देता है, इंटरचेंज कर लेता है। जो अपना जगह है वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। मतलब कि ई के जगह पे कौन आ जाता है, सी आ जाता है। और सी के जगह पे कौन आ जाता है, ई आ जाता है। ये अपना दोनों जगह क्या कर लिया, चेंज कर लिया। यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया हु इज सिटिंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे हम लोग को बताना है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन को, जी को क्या बोला गया है, ईस्ट बोला गया है। क्या बोला गया है, ईस्ट बोला गया है। तो ईस्ट के लेफ्ट में क्या होता है, ईस्ट के यहाँ पे लेफ्ट नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो जी है वो किधर की तरफ फेस किया हुआ है, यहाँ पे ईस्ट की तरफ। लेकिन बैठा हुआ क्या है, यहाँ पे बोला गया है जी इज सिटिंग इन द ईस्ट। मतलब कि जी ईस्ट में बैठा हुआ है। इस वाले डायरेक्शन को क्या माना गया है, इस वाले डायरेक्शन को ईस्ट माना गया है। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे,
यहाँ पे सिंपली हम लोग को क्या बोला गया है कि ये वाला जो आपका डायरेक्शन है ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट साइड वाला आपको ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट में ही आपका जी बैठा हुआ है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब ईस्ट के यहाँ पे ईस्ट है तो ईस्ट का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो क्लॉक है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, थोड़ा सा मूव कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। अब यहाँ पे किसके बारे में बताना है, ये एफ के बारे में बताना है। तो ये जो एफ है हम लोगों को क्या बताना है, ये किसके बारे में, साउथ ईस्ट के बारे में। तो साउथ ईस्ट में कौन आ जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में कौन बैठा हुआ है, ये एफ बैठा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि जी ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, बल्कि ये बोला गया है कि जो जी बैठा हुआ है ना वो ईस्ट में बैठा हुआ है। इसका मतलब कि ये वाला जो डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट है, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि बेस्ट के यहाँ पे बेस्ट का राइट क्या हो जाता है, तो बेस्ट का राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और नॉर्थ के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन। तो साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा, तो साउथ और ईस्ट के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या बोला गया है, 6 प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर है। कौन कौन है वो इंटीरियर डिजाइनर, पवन, नायन, रतन, शिवा, तनुज एंड उर्मिला आर सिटिंग अराउंड ए हेक्सागोनल टेबल। ये किस पे बैठे हुए, तो यहाँ पे इस बार सर्कुलर टेबल में नहीं बैठे हुए, बल्कि यहाँ पे हेक्सागोनल टेबल में बैठे हुए हैं। वन एट each at one corner and are facing the center of the hexagonal table। मतलब कि सभी जो 6 के 6 आदमी है ये लोग सभी क्या करते हैं, हेक्सागोनल टेबल का जो सेंटर है ना, सेंटर नहीं सॉरी, जो आपका कॉर्नर है, सभी लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। तो पहले क्या करते हैं, हेक्सागोनल टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हेक्सागोनल टेबल में टोटल कितने साइड हो जाएंगे, तो 6 साइड हो जाएंगे। यहाँ पे हेक्सागोनल टेबल में टोटल कितने साइड हो जाएंगे, 6 साइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो 6 आदमी है ना सभी लोग कॉर्नर पे बैठते हैं, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे छठा आदमी आ जाएगा। आगे अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंड आर फेसिंग द हेक्सागोनल टेबल का सेंटर में सभी लोग फेस करते हैं। आगे क्या बोला गया, यहाँ पे पवन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उर्मिला। तो यहाँ पे आपका हेक्सागोनल टेबल रहे चाहे पेंटागोनल टेबल रहे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो लेफ्ट राइट ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, कि कौन किसके मतलब कि लेफ्ट किधर जाएगा, राइट किधर जाएंगे, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और आपको कोई भी टेबल दे दे इससे आपको मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, पवन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उर्मिला। उर्मिला के सेकंड लेफ्ट में कौन है, पवन है। तो सपोज कीजिए कि उर्मिला कहाँ पे बैठी हुई है, इस जगह पे बैठी हुई है, इसका सेकंड लेफ्ट, तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, दूसरे लेफ्ट में कौन आ जाएगा, पवन आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, नयन इज द नेबर ऑफ रतन एंड शिवा। रतन और शिवा का पड़ोसी कौन है, रतन और शिवा का पड़ोसी नयन है। तो ना अभी हम लोग को रतन के बारे में पता, ना शिवा के बारे में पता, ना नयन के बारे में पता। तो एक स्टेटमेंट और आगे पढ़ते हैं, तनुज इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शिवा। शिवा के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठना चाहिए, तनुज बैठना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जो स्टेटमेंट दिया गया है, नयन इज नेबर ऑफ रतन एंड शिवा, इसका मतलब क्या हुआ कि रतन और शिवा के बीच में कौन है, नयन है। तो 3 सीट हम लोग को एक जगह एक साथ चाहिए, कहाँ पे खाली मिल रहा है, तो ये तीनों सीट एक जगह खाली है। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे रतन और शिवा के बीच में नयन आएगा, तो यहाँ पे तो पता चल गया कि 2 लोगों के बीच में यहाँ पे नयन बैठ गया। अब किधर रतन आएगा किधर शिवा आएगा ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि जहां पे भी शिवा बैठेगा उसके दूसरे बाएं में तनुज को बैठना है। किसको बैठना है, तनुज को बैठना है। तो यदि हम लोग क्या कर दे हैं, यहाँ पे यदि शिवा को रखते हैं तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, शिवा, और यहाँ पे रतन के बीच में कौन आ गया, नयन आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि शिवा के सेकंड लेफ्ट में तनुज को बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन है, शिवा है, तो उसके सेकंड लेफ्ट में तो रतन बैठा हुआ है। तो ये तो हम लोग को जो शिवा का जो पोजीशन रखे हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया। जो शिवा का पोजीशन रखे हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ
कि शिवा का पोजीशन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे शिवा आ जाएगा और इस जगह पे कौन आ जाएगा, रतन आ जाएगा। तभी तो यहाँ पे रतन और शिवा के बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पे नयन आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि शिवा के यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, तो शिवा के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, तनुज आ जाएगा। शिवा के सेकंड लेफ्ट में कौन आ गया, तनुज। तो यहाँ पे कौन है, शिवा है, इसका सेकंड लेफ्ट। तो ये पहला लेफ्ट में कौन है, उर्मिला। तो दूसरा लेफ्ट में कौन हो जाएगा, यहाँ पे पवन। दूसरा लेफ्ट में सॉरी तनुज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया, तनुजा। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द नेबर ऑफ पवन, पवन के पड़ोसी कौन कौन है। तो पवन है यहाँ पे, पवन का पड़ोसी लेफ्ट साइड का पड़ोसी है रतन और राइट साइड का पड़ोसी है तान्या, मतलब कि रतन और तनुजा क्या है, यहाँ पे पवन के पड़ोसी है। तो रतन और तनुजा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार अगर आ रहा है तो एक बार जल्दी से सभी लोग थम्स अप कर देंगे, ताकि पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ये भी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, 6 टॉयज है, 6 खिलौने हैं। आर केप्ट अराउंड ए सर्कुलर पाथ, मतलब कि 6 खिलौनों को लाया गया और सर्कुलर पाथ में यहाँ पे रख दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे। क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल कितने खिलौने हैं, 6 खिलौने हैं। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो 6 खिलौने हैं वो किधर की तरफ रखे हुए हैं, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 खिलौने को बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया आगे, T4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T6, T6 के सेकंड लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे T4 है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे T6 बैठा हुआ है। उसके दूसरे बाएं में, पहला बाया दूसरा बाया, दूसरा बाया में कौन आ जाएगा, T4 आ जाएगा। नीचे आप लोगों को विजिबल है बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पे आगे क्या बोला गया, T5 इज टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T2, T2 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, T5। तो ना T5 के बारे में पता, ना T2 के बारे में पता। आगे हम लोग को T4 और T6 से रिलेटेड कुछ दिया गया है, यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है। T3 इज टू दी इमीडिएट राइट ऑफ T4, T4 के इमीडिएट राइट में कौन है, T3 है। और T3 के सेकंड राइट में T1 है। तो T3 इसका सेकंड राइट, दूसरा दाया, पहला दाया में T6, तो दूसरा दाया में यहाँ पे कौन आ जाएगा, T1 आ जाएगा। T5 इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T2, T2 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, T5 आ जाएगा। तो यदि हम लोग T2 को यहाँ पे रखते हैं तो उसके बाएं में कौन आना चाहिए, T5 आना चाहिए। यहाँ पे T1 बैठा हुआ है तो यहाँ पे कौन आएगा, T2 तो आएगा नहीं। तो T2 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, T5 आ जाएगा। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्वाइस टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ T5, यदि हम लोग T5 से, मतलब कि T5 के बाएं से नंबर ऑफ जो स्टार्ट करते हैं, तो हाउ मेनी टॉयज आर केप्ट बिटवीन T6 एंड T5। यदि T5 के बाएं से हम लोग शुरू करते हैं गिनती करना, तो बताए कि आपको T5 और T6 के बीच में कितने खिलौने। तो यहाँ पे है T5 और यहाँ पे T6। हम लोग T5 के अगर दाएं से काउंट करते हैं, कि T5 से काउंट करते हैं T6 तक, तो यदि दाएं साइड से काउंट करते हैं तो कितना खिलौना है, 3 खिलौना है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि आपको लेफ्ट साइड से काउंट करना है, T5 के लेफ्ट साइड से। तो T5 के जब लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो टोटल कितने खिलौने आते हैं, 1 खिलौने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे क्या होगा।
अगर क्वेश्चन में बीच में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे भी सर्कुलर टेबल बनाएंगे। यहाँ पे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है यू इज सिटिंग इज एक्सट्रीमली अपोजिट टू पी। तो टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 लोग बनाएंगे, एक, दो। अपोजिट भी बनाना है तो अपोजिट को आप लोग को जो डायग्राम बनाएंगे उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि अपोजिट आपको साफ साफ यहाँ पे क्लियरली पता चले कि यहाँ पे अपोजिट कौन किसके अपोजिट बैठेगा। तो इस प्रकार का एरो रखेंगे कि यहाँ पे अपोजिट हम लोग को पता चल जाए। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, यू इज सिटिंग एक्सट्रीमली अपोजिट टू पी। यू के अपोजिट में कौन बैठना चाहिए, यहाँ पे पी बैठना चाहिए। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे कौन बैठा है, यू। तो ठीक इसके अपोजिट में कौन बैठ जाएगा, पी बैठ जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया एस इज बिटवीन वी एंड क्यू। वी और क्यू के बीच में कौन है, एस है। तो ना वी के बारे में पता ना एस के बारे में पता। आगे बोला गया है आर इज बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू का पड़ोसी कौन है, यहाँ पे आर है। आगे यहाँ पे बोला गया है पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। क्यू के इमीडिएट राइट में कौन है, पी है। इसका मतलब कि क्यू के लेफ्ट में कौन हो जाएगा, तो क्यू के लेफ्ट में पी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्यू के राइट में पी है, मतलब कि पी के लेफ्ट में कौन है, क्यू है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब हम लोग क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़े थे, बिल्कुल भी और क्यू के बीच में कौन आना चाहिए, एस आना चाहिए। तो यदि हम लोग भी को यहाँ पे रखते तो भी और क्यू के बीच में तो यहाँ पे पी बैठा हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग का ये जो पोजीशन है वो क्या है, गलत है। भी और क्यू के बीच में कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब यू से रिलेटेड आगे दिया गया था, बिल्कुल आर इज बिटवीन भी यू एंड डब्ल्यू। यू और डब्ल्यू के बीच में कौन है, आर है। तो यू यहाँ पे हो गया, तो यू और डब्ल्यू के बीच में कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। बचा हमारा कौन बैठने के लिए, टी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पी और डब्ल्यू के बीच में कौन है, तो पी और डब्ल्यू के बीच में तो टी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो इसको आपको कल बता दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करना है, आपको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कौन सही बता पाते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं। अभी तक हम लोग क्या देखते आ रहे थे कि सारे लोग किधर की तरफ से फेस किए हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। इसमें बोला गया है कि 3 लोग सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं और बाकी लोग जो बचे 8 फ्रेंड में, बाकी लोग जो बचे कितने लोग, 5 लोग, वो किधर की तरफ फेस किए हुए हैं, तो आउटसाइड मतलब कि यहाँ पे बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या है, पहले बैठे हुए कैसे हैं। तो 8 फ्रेंड, 3 are facing inside and rest are facing outside. Amit is to the immediate right of Sachin. ये तो आपका कहीं पे आउटसाइड द सर्कल, अच्छा सर्कल बोला गया है। तो सर्कल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल आपका फेसिंग आउटसाइड द सर्कल आपको छूट गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सर्कुलर टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सर्कुलर टेबल बनाना है। बना लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ गया हम लोग का, एक सर्कुलर टेबल आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
अब हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है 3 जो है वो किधर की तरफ फेस किए हुए, अंदर की तरफ, और बाकी लोग बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन है जो अंदर की तरफ फेस है, कौन बाहर की तरफ फेस है, तो इसको हम इस टाइप के वाले क्वेश्चन में पहले से ही हम लोग एरो लगाकर नहीं बैठेंगे। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है, लेकिन ये काम कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग 8 को क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन बना लेते हैं ताकि यहाँ पे डायग्राम में हम लोग का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कितना हो गया यहाँ पे हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग का फेस तो नहीं पता कि जो एरो का जो आगे का लाइन है वो किधर जाएगा, लेकिन इतना तो पता है कि ये जो एरो का जो हम लोग का ये जो पॉइंट है, ये मतलब कि ये जो लाइन है ये हम लोग ड्रा कर सकते हैं। अब जो आदमी मतलब कि कौन किधर की तरफ फेस किए हुए रहेगा उसकी तरफ का हम लोग क्या कर लेंगे, उसका एरो ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या बोला गया, अमित इज इमीडिएट राइट ऑफ सचिन। अमित जो है वो सचिन के इमीडिएट राइट में है। सचिन के ठीक दाएं में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे अमित बैठा हुआ है। एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। तो ना अभी हम लोग को सुमित का डायरेक्शन पता नहीं है, ना अमित का पता है, ना सचिन का पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जब नहीं पता है तो ललित इज सिटिंग अपोजिट टू गगन हु इज द लेफ्ट ऑफ अलोक एंड बोथ आर द इमीडिएट नेबर ऑफ अलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन। ललित और यहाँ पे क्या बोला गया है, गगन। ललित और जो गगन है वो क्या है, यहाँ पे ललित और जो गगन है वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन है, गगन बैठा हुआ है, तो इसके ठीक अपोजिट में कौन हो जाएगा, ललित। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आलोक, ललित इज सिटिंग अपोजिट टू गगन। ललित के अपोजिट में कौन है, गगन है, और यही जो गगन है ना वो आलोक के लेफ्ट में बैठा हुआ है। आलोक के किधर बैठा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया आलोक के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो पहले गगन का तो डायरेक्शन पता चल जाए। पहले जो है जो गगन का डायरेक्शन लेफ्ट है या फिर राइट है, जो भी रहेगा उसके राइट साइड में कौन आ जाएगा, आलोक आ जाएगा। तो अभी हम लोग को गगन का ही डायरेक्शन नहीं पता कि वो अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ, उसका डायरेक्शन है। आगे बोला गया बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो यहाँ पे जो आलोक है वो किधर की तरफ फेस किए हुए है, यहाँ पे जो भी उसका फेस है वो अंदर की तरफ देखे चाहे वो बाहर की तरफ देखे, किधर की तरफ भी फेस रहे उसका, उसमें से गगन और ललित के अपोजिट है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो आलोक है अगर बाई चांस वो अंदर की तरफ देख रहा है तो गगन और ललित बाहर की तरफ देखेंगे। अगर यहाँ पे जो आलोक है वो बाहर की तरफ देख रहा है तो गगन और ललित यहाँ पे अंदर की तरफ देखेंगे, मतलब कि उनका जो डायरेक्शन होगा दोनों का, ललित और गगन का, आलोक के मुकाबले अपोजिट होगा। अब हम लोग का कहीं पे गगन का डायरेक्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। आवास इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ गगन हु इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर किसका फेस है, यहाँ पे गगन का फेस है, मतलब कि गगन किधर की तरफ फेस किए हुए, यहाँ पे सर्कल के बाहर की तरफ। इसका मतलब कि ललित का भी जो फेस होगा वो किधर की तरफ होगा, सेंटर के बाहर की तरफ होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि गगन के राइट में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे अब्बास बैठा हुआ है। गगन के राइट में कौन बैठा हुआ है, अब्बास बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो हम लोग अमित बोला कौन था, आलोक था, तो आलोक का हम लोग बना लेते हैं। आलोक जो है वो किसका पड़ोसी है, एंड बोथ द नेबर ऑफ, एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन। Lalit is sitting opposite to Gagan, who is the immediate left of Alok, and both the immediate neighbor of Alok face opposite direction. और यहाँ पे क्या बोला गया है कि आलोक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, और ये किसका पड़ोसी है, तो ये जो है वो गगन का पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है, यहाँ पे आपको कुछ मिस्टेक लग रहा है। ललित इज सिटिंग अपोजिट टू गगन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आलोक। आलोक के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे गगन बैठा हुआ है। आलोक के लेफ्ट में बैठा हुआ है, मतलब कि आलोक के राइट में कौन हो जाएगा, आलोक के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, गगन बैठा हुआ है। आलोक के किसके लेफ्ट में, गगन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आलोक बैठ जाएगा, क्योंकि एक साइड तो आवास आ गया, तो एक साइड कौन आएगा, गगन आएगा। एक साइड कौन आएगा, यहाँ पे गगन के एक साइड में आवास आ चुका है, तो गगन के दूसरे साइड में कौन आएगा, आलोक आएगा। अब आलोक का डायरेक्शन इस प्रकार रखना है कि उसके लेफ्ट में यहाँ पे गगन बैठ जाए। तो यदि हम लोग आलोक का डायरेक्शन अंदर की तरफ रखते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में कौन आ जाता है, गगन आ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक फेस द अपोजिट डायरेक्शन।
यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग गलत पढ़ दिए थे शुरू में। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो अपोजिट में, यहाँ पे गगन और जो ललित है ना, वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की तरफ फेस नहीं किए हुए हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर आलोक अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका जो दोनों पड़ोसी होगा, यहाँ पे गगन है एक साइड और यहाँ पे जो भी आदमी है, वो यदि अंदर की तरफ आलोक देख रहा है तो वो उनको दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन, टू पीपल आर सीट बिटवीन आलोक एंड बिपिन। आलोक और बिपिन के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। आलोक और बिपिन के बीच में, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो आलोक और बिपिन के बीच में दो लोग हैं, इसका मतलब कि बीच में 2 सीट का गैप होना चाहिए और तीसरा में कौन आना चाहिए, बिपिन आना चाहिए। इधर से तीसरा में ललित बैठा हुआ है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बिपिन आ जाएगा और बिपिन और आलोक के बीच में दो लोग आ गए, सेटिस्फाई कर गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, आवास इज सिटिंग राइट टू द लेफ्ट गगन, गगन के राइट में कौन है, आवास है, हु इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, और वो किधर की तरफ फेस किए हुए, तो आउटसाइड द सर्कल की तरफ फेस किए हुए, तो हु इज सिटिंग बिटवीन आलोक एंड अमित। तो बाकी लोगों के बारे में, हाँ यहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे भी छुटा हुआ है। अमित इज द इमीडिएट राइट ऑफ सचिन एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, ललित इज अपोजिट टू गगन, ये तो स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन में बोला गया अमित जो है वो सचिन के राइट में है, अमित जो है वो सचिन के राइट में है। सचिन के दाएं साइड में कौन बैठा हुआ है, अमित बैठा हुआ है। सचिन के दाएं साइड में यहाँ पे जो आदमी जो बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारा सचिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि सचिन को बनाते हैं तो उसके राइट साइड में तो आलोक बैठा हुआ है, लेकिन सचिन के राइट साइड में किसको बैठाना है, अमित को बैठाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है और अमित को इस प्रकार बैठाना है कि उसके सेकंड लेफ्ट में क्या आना चाहिए, सुमित भी आना चाहिए। उसके सेकंड लेफ्ट में कौन आना चाहिए, सुमित आना चाहिए। तो अब हम लोग सचिन का जो सीट है वो कहाँ पे रखें, सचिन का जो सीट है वो कहाँ पे रखें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग सचिन का सीट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। सचिन का सीट हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पोजीशन पे रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो सचिन के राइट में कौन आ जाएगा, अमित आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया, एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ सुमित, सुमित के सेकंड लेफ्ट में, सुमित के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सुमित के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे सचिन आ जाएगा। और सचिन के राइट में कौन आ जाएगा, तो सचिन के राइट में यहाँ पे अमित आ जाएगा। तो ये वाला जो सिचुएशन हुआ वो हम लोग का क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सचिन को अगर इस वाले पोजीशन पे रखकर देखते हैं तो अब हम लोग का क्या बोला गया है कि आलोक और यहाँ पे अमित के बीच में कौन है, तो यहाँ पे आलोक और अमित के बीच में तो कोई नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पे बोला गया है कि 3 अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, 1 2। ये क्वेश्चन में शायद कहीं पे मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आलोक और अमित के बीच में क्या निकल कर आ रहा है कि आलोक और अमित के बीच में यहाँ पे कोई भी बंदे नहीं बैठे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। कहीं पे आपका शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा और इस कारण आपका यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा ये बोलना चाहते हैं आप। यहाँ पे यदि गगन है जो वो बाहर की तरफ देख रहा है फेस किए हुए, तो यहाँ पे जो अमित है वो किधर की तरफ फेस किए हुए रहेगा, तो सेंटर की तरफ फेस किए हुए रहेगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन आ गया, आलोक आ गया। अब यहाँ पे फेस अपोजिट डायरेक्शन बोला गया है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन, दोनों जो इमीडिएट नेबर आलोक के हैं वो किधर की तरफ फेस किए हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको यहाँ पे परफेक्ट आपको पूरा सही से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा गया है शायद से। तो यहाँ पे अमित भी नहीं बैठाते, अभी अमित का भी यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे अमित इज इमीडिएट राइट ऑफ सचिन, सचिन के इमीडिएट राइट में कौन है, अमित है। सचिन के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, अमित आ जाएगा। सचिन के इमीडिएट राइट में अमित आ जाएगा। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, सुमित के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे सुमित के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे
तो यहाँ पे अमित बैठेगा, तो सुमित के सेकंड लेफ्ट में बैठाना है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आलोक और विपिन के बीच में टोटल कितने लोग रहने चाहिए, यहाँ पे 2 लोग रहना चाहिए, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, विपिन आ जाएगा। यहाँ पे कौन था, विपिन था। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अमित इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सचिन। सचिन के इमीडिएट राइट में कौन है, सचिन के इमीडिएट राइट में अमित है। अब यहाँ पे टोटल बोला गया कि 3 लोगों का फेस किधर की तरफ रहना चाहिए, अंदर की तरफ रहना चाहिए। 3 लोगों का फेस किधर की तरफ रहना चाहिए, अंदर की तरफ रहना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा बैठाना है कि अमित को हम लोग कहाँ पे रखें, तो यदि हम लोग अमित को यहाँ पे रखते हैं तो अमित जो है, अमित इज इमीडिएट राइट ऑफ सचिन, सचिन के इमीडिएट राइट में, तो यहाँ पे किसको रखते हैं, सचिन को रखते हैं, और उसके ठीक दाएं में कौन आ जाएगा, अमित आ जाएगा। और यही जो अमित है वो क्या है, सुमित के सेकंड लेफ्ट में, मतलब कि सुमित कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो सीट खाली है वो किसका हो जाएगा, सुमित का हो जाएगा। और सुमित के सेकंड लेफ्ट में अमित को बनाना है। इसका मतलब क्या होगी, सुमित का जो डायरेक्शन है, जो फेस है, वो किधर की तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ रहेगा, तभी तो उसका जो यहाँ पे, तभी तो उसका सेकंड लेफ्ट में कौन आ पाएगा, अमित आ पाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 लोगों का फेस किधर की तरफ रहना चाहिए, अंदर की तरफ रहना चाहिए। पहला, दूसरा, 3 लोग अंदर की तरफ हो गए, तो बाकी लोगों का फेस किधर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। तो हम लोग जो मिस्टेक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक फेस अपोजिट डायरेक्शन। दोनों जो यहाँ पे इमीडिएट नेबर ऑफ आलोक है, मतलब कि यहाँ पे जो गगन है और जो सचिन है वो किधर की तरफ फेस किए हुए, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फेस किए हुए हैं। मतलब कि गगन अगर बाहर की तरफ फेस किए हुए तो सचिन अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन में बोलना चाह रहा था। तो हम लोग का क्वेश्चन में बोला गया है कि आलोक और अमित के बीच में कौन है, तो आलोक और अमित के बीच में कौन हो जाएगा, सचिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं, यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं, और ये सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर टेबल बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे। टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं। और ये किधर की तरफ फेस किया हुआ, ऑल आर फेसिंग आउटवर्ड, सभी लोगों का फेस किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना हो गया, 8वां व्यक्ति हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन है, बी है, उसका दूसरा दाया, तो ये पहला दाया, दूसरा दाया, दूसरा दाया में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, ए के फोर्थ राइट में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा राइट में कौन आ जाएगा, डी। क्वेश्चन में आगे बोला गया है ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो ई दिया गया है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ है। तो एफ को हम लोग यहाँ पे जी को पहले बैठाए कहा, तो यदि हम लोग जी को यहाँ पे बैठाते तो उसका सेकंड लेफ्ट में कौन आना चाहिए, एफ आना चाहिए, उसके सेकंड लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। तो जी का पोजीशन ये वाला गलत। अगर जी को हम लोग यहाँ पे बैठाते तो उसका सेकंड लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, ये भी गलत हो गया। कौन बैठना चाहिए, एफ बैठना चाहिए। तो यदि हम लोग जी को इस वाले पोजीशन पे रखते हैं, जी को यदि हम लोग इस वाले पोजीशन पे रखते हैं, तो उसका सेकंड लेफ्ट में कौन आना चाहिए, जी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे एफ आना चाहिए। जी के सेकंड लेफ्ट में कौन आना चाहिए, यहाँ पे एफ आना चाहिए, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो बचा कौन अब हम लोग का इसमें से, ए बी सी डी ई एफ जी, तो बचा कौन, एच आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी के राइट में कौन है, तो बी के राइट में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का यहाँ पे क्या दिया गया, फेसिंग ऑडवर्ड। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं दिया है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे स्क्वायर शेप्ड टेबल दिया गया है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पे होमवर्क में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, सर्कुलर टेबल दिया गया है विथ देयर बैक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे क्या करना है, उसका जो फेस है वो किधर की तरफ है, तो उसका जो यहाँ पे बैक है, उसका जो पीठ है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, मतलब कि उसका फेस किधर हो जाएगा, तो यहाँ पे सेंटर से दूर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, KLMNOPQR जो है वो किधर की तरफ फेस किए हुए है, यहाँ पे सभी लोगों का जो फेस है वो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 3 3 6 2 8 लोग हैं। तो क्या बनाएंगे, पहले 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया, 8 हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आर इज टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, आर है। तो ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम के ठीक बाएं में कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, और ये जो एम है ना वो पी के लेफ्ट में है, इसका मतलब कि एम के राइट में कौन हो जाएगा, एम के राइट में पी हो जाएगा, और पी के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। के इज फोर्थ प्लेस टू द राइट ऑफ पी, पी के फोर्थ राइट में कौन बैठा हुआ है, के बैठा हुआ है। तो पी का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा दाएं में कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया है क्यू जो है वो एल और एन के बीच में है। क्यू किसके किसके बीच में, एल और एन के बीच में, मतलब कि 3 सीट हम लोग को एक जगह खाली चाहिए। 3 सीट एक जगह खाली मिल गया, और यहाँ पे बीच में कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब एल है जो यहाँ पे आएगा या फिर इस पोजीशन पे एल आएगा, ये हम लोग को नहीं पता। आगे क्या दिया गया हम लोग का एल और एन के बारे में रिलेटेड, तो यहाँ पे आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, एल के सेकेंड राइट में, जहां पे भी एल बैठे उसके सेकेंड राइट में आर को बैठना है। तो यदि एल को हम लोग यहाँ पे रख देते तो उसके सेकेंड राइट में यहाँ पे आर आना चाहिए, लेकिन बोला गया है कि क्यू का पोजीशन एल और एन के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो कौन आ रहा है, यहाँ पे ओ आर पहले से ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, एल के सेकेंड राइट में कौन आना चाहिए, एल के सेकंड राइट में यहाँ पे आर आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड राइट में आर आना चाहिए, मतलब कि आर के सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो आर का सेकंड लेफ्ट, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, एल, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एल के सेकंड लेफ्ट में, सॉरी सेकंड राइट में कौन आना चाहिए, आर आना चाहिए, मतलब कि आर के सेकंड लेफ्ट में कौन आना चाहिए, यहाँ पे एल के सेकंड लेफ्ट में कौन, आर के सेकंड लेफ्ट में एल आना चाहिए। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, मिस्टेक है। क्या बोला गया यहाँ पे, कहीं पे मिस्टेक की है क्या, आर इज टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमीडिएट लेफ्ट में आर हो गया। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो कि यहाँ पे जो एम है, आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में कौन है, आर है। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, और ये जो एम है वो पी के सेकंड लेफ्ट में है, पी के सेकंड लेफ्ट में है, यहाँ पे पी के इमीडिएट लेफ्ट में कर दिए थे। यहाँ पे पी के सेकंड लेफ्ट में कौन आ गया, एम आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे के इज फोर्थ प्लेस टू द राइट ऑफ पी, पी के फोर्थ प्लेस पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। देखिए एक आपका सेकंड प्लेस के कारण आपका क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Q इज बिटवीन L और N, L और N के बीच में कौन बैठेगा, Q बैठेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि R के L के सेकंड राइट में कौन आना चाहिए, R आना चाहिए, मतलब कि R के सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, L हो जाएगा। पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, L हो गया, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, N हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का बचा कौन, O आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, O आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, M और P के बीच में कौन है, तो M और P के बीच में कौन हो जाएगा, O हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही, क्वेश्चन नंबर 19 तक रखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 को क्या करना है, आपको होमवर्क में लिखना है, और यहीं से हम लोग कल क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, होमवर्क वाले आंसर से बनाना शुरू करेंगे कल हम लोग। तो सभी लोग आप लोग होमवर्क का आंसर जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी लोगों को थैंक यू। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू सभी लोगों को, कल फिर से मिलते हैं हम लोग शाम को 5 बजे।